नाज़रीन किराम, इन दिनों मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां से हम ये ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, अमलन ये एक आफत ज़दा शहर का मंजर पेश कर रहा है। एक सानहे का दुख अभी इन कराची वालों पर कम नहीं होता कि दूसरा कोई बड़ा सानहा पेश आ जाता है। कहीं कोई इमारत गिरने से मलबे तले दबकर लोग मर जाते हैं, कभी गुल प्लाजा जैसा शॉपिंग सेंटर पल भर में जलकर राख हो जाता है, कभी किसी माँ के लख्ते जिगर को डंपर कुचल कर चले जाते हैं, कभी खुले हुए गटर और मैन होल मासूम बच्चों को निगल लेते हैं। और आज महफिल खास में एक ऐसा ही खानदान, एक ऐसी ही फैमिली जिसके गम में पूरा पाकिस्तान शामिल हो गया, उस माँ से जिसके जो आंसू थे उसके दुख से पूरे पाकिस्तान ने रिलेट किया, और उनका गम लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए, दानिश के लिए, हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। आज से तकरीबन 3 माह कबल जब मैं आपको ये कहानी बताऊंगी तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। 30 नवंबर 2025 को नबील महमूद और उनकी अहलिया अपने 3 साला मासूम बच्चे इब्राहिम के साथ शॉपिंग के लिए, कराची का इलाका है नीपा चौरंगी, उसके करीब वाक़ एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे आप माहाना ख़रीदारी के लिए जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, वैसे ही गए। ख़रीदारी के बाद जब वापसी के लिए वो दरवाजे से बाहर निकले तो नबील साहब थोड़े फासले पर पार्क की हुई अपनी बाइक की तरफ चले गए। पीछे उनका बच्चा जो था 3 साला मासूम बच्चा इब्राहिम, वो माँ के साथ आ रहा था। अचानक माँ का हाथ छुड़ाकर बाप की तरफ भागा और वहीं पर मौजूद एक खुले मैन होल में गिर गया। मैन होल पर ढकना नहीं था, विच इज़ सो यूजुअल इन कराची। हम बड़े हो गए हैं इसी तरह यही सब कुछ देखते हुए। पानी के तेज बहाव ने चंद लम्हों में उसे माँ की नज़रों से ओझल कर दिया। कई घंटों की तलाश के बाद उस मासूम की, बच्चे की बॉडी तो बहुत दूर जाकर किसी एक और नाले से बरामद हुई। ये जो वाकया था इसने दिल चीर दिए, कलेजे फाड़ दिए पाकिस्तानियों के, माओं के, वालिदैन के, जिनके ये सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जब इस उम्र में होते हैं सब ने ये किया है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी होती है, बच्चे भाग रहे होते हैं, हम उनको किसी तरह रोकते हैं। लेकिन अभी ये मसला ऐसा है कि शायद मेरे बचपन से आज तक है और इस पे गवर्नमेंट कभी कुछ करती है या नहीं करती, मेरी समझ में ये मतलब हम बड़े हो गए इस बात को सुनते सुनते। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस ये ऐसा होता आ रहा है। आज इस फैमिली में, रमजान में नहीं होता, ये सारा साल की बात है। आज इस फैमिली में और शायद किसी और में फर्क ये हो कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम फौरन से ब्लेम शुरू कर देते हैं, हम नाराजगी दिखाते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम खफा हो जाते हैं। इनके साथ ये सब कुछ हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम वो फैमिली बनेंगे जो औरों को इस चीज़ से बचाएंगे। आज हमारे साथ ये ख़ानदान मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे ताज़ियत का इजहार करना चाहती हूँ। मैं ताज़ियत का इजहार करना अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बच्चे की आजमाइश जो होती है इतनी बड़ी है कि मैं कोई भी अल्फाज आपसे यहाँ बोल लूँ, मुझे पता है कि मैं उसको फुलफिल कर ही नहीं सकता। बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आज यहाँ से एटलीस्ट जो यहाँ लोग हमें देख रहे हैं या गवर्नमेंट हमें देख रही है उन तक हमारा मैसेज पहुँच जाए इंशाअल्लाह। खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर ये हो, उस पर क्या बीतती है, उसके साथ क्या होता है ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मेरे इब्राहिम के वालिद साहब, इब्राहिम की वालिदा, इब्राहिम के दादा और चचा, हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है। अल्लाह ताला सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम। पूरी ग्रीन की ट्रांसमिशन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से हम आप ताज़ियत कबूल कीजिए। हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त से ज़ाहिर है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इब्राहिम के वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालिदा यहाँ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सवाल तो कुछ भी नहीं है, मेरा जर्नलिज्म, होस्टिंग सब साइड पर हो जाती है जब बच्चों की बात आती है। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का, आपने भी और आपके हस्बैंड ने भी बस ये इरादा कर लिया है कि हम कराची के और बच्चों के साथ ये नहीं होने देंगे। जो कुछ कहना है, मेरे पास सवाल नहीं है मेरी बहन, जो दिल में है वो कह दो। क्या कहूँ, मेरा तो बच्चा, मुझे एक हैंड माइक चाहिए। मेरा अपना बच्चा 4 साल का है और वो ऐसे ही भागता है। हम सब माए जब ये हुआ ना तो
सिर्फ और सिर्फ मैंने जिनसे भी बात की उस वक्त सब कह रहे थे कि ये तो हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता था। ऐसे ही भागते हैं सबके बच्चे, इसी तरह हाथ छुड़ा के भागते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता मेरी जान। लेकिन आप लोग जिस तरह अब आपके शौहर, आप लोग सब मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिन्होंने करना है वो नहीं कर रहे, तो ये सोचना कि हम कुछ कहेंगे तो वो कर देंगे, उससे बेहतर है खुद शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने नहीं करना। उन्होंने सोच लिया हम नहीं करेंगे। उनकी बारियां है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, और उनकी नस्लें करती रहेंगी। मैं चाहती हूँ जो माएँ आपको देख रही हैं उनसे जो कहना चाहती हूँ वो कहो बस। यही कहूँगी कि हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, बहुत खुशी से अपना बच्चा लेके सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था हमारे बच्चे की मौत वहाँ इंतज़ार कर रही है, लेकिन कल से आवाज नहीं आ रही है। बस आ रही है आपके माइक से आवाज। ये तो किसी को नहीं पता होता। चाहे कुछ भी है, चाहे किसी की भी गलती है, कुछ भी है, लेकिन शेज़ब की जिम्मेदारी थी ना। इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक कितने का, 1000 का, 2000, 3000 का एक ढकना लगा देते तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। सिर्फ एक ढकने की वजह से कितनी मेरे लिए तो मेरा पूरा सरमाया था ना, मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई ना। कोई ला सकता है मेरा इब्राहिम वापस? बच्चे को वापस ही ला। कोई नहीं ला के दे सकता मेरा बच्चा। वो मेरे लिए बहुत कीमती, मेरे शोहर के लिए बहुत कीमती था। हमारी जिंदगी है उसके बाद ऐसी हो गई है, हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। वो चले गया, हमारी जिंदगी हमारे साथ ले गया, और कुछ नहीं है बहाने पास। सब सारे दिन मेरा शोहर उसकी कब्र पे जाके बैठे रहते हैं। मेरी रात, मेरा दिन, मेरी सुबह सब इब्राहिम के साथ होती है और इब्राहिम के पास ही ख़त्म हो जाती है। वो सारा दिन कब्रिस्तान में रहते हैं, उनको ना खाने का होश, ना पीने का होश, किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता। बस इसी चीज़ को बोलते हैं, काश हम वहाँ ना जाते, काश हम नहीं जाते शॉपिंग के लिए, तो आज हमारा कीमती बच्चा, हमारी ज़िंदगी हमारे पास होता। नहीं रहना था आप लोग के पास, वो अपनी इतनी जिंदगी लिखवा के आया था, और मुझे पता है कि उसने 3 साल में बहुत प्यार लिया होगा आपसे, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत मासूम ऐसी चीजें की होंगी। उसकी इतनी जिंदगी थी। वही तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मुझसे नहीं जिया जा रहा उसके बगैर। अल्लाह ताला, हमारे उलमा कराम यही आके बताते हैं कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करता है उन्हें दे के आजमाता है, और कुछ लोग जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है उनसे लेके आजमाता है। ये भी तो अल्लाह की आजमाइश है, इसमें से निकल कर वो आप लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। हमारे उलमा कराम कह रहे थे कि जो मासूम बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मैत्री साहब कह रहे थे, वो अगर माँ बाप अपनी सज़ा काटने दूसरे रास्ते जा भी रहे हों तो वो कहता है कि नहीं, मेरे माँ बाप जिनके साथ मैं ज़िंदगी में रह नहीं सका, मुझे अब उनसे दूर ना करे। अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाता है। उसकी इतनी ज़िंदगी थी। अब कोशिश करनी है हमने सबने मिलके कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ठीक है? आपने जो आपके हस्बैंड हिम्मत दिखा रहे हैं, मुझे पता है माँ ने 9 महीने पेट में रखा होता है, तो आपके लिए तो वो 4 साल का था, आपने 1 साल उसको अपने अंदर रखा, तो मुझे पता है कि माँ का कलेजा फटता है। लेकिन आप हिम्मत करो अपने हस्बैंड के लिए, बाकी लोगों के लिए, और इस कैंपेन में जो आपके हस्बैंड चला रहे हैं बाकी बच्चों को बचाने के लिए, उसमें उनका साथ दो। करोगी ऐसे? जी, थोड़ी हिम्मत करोगी? अल्लाह हिम्मत दे, बहुत सारी हिम्मत। पूरे पाकिस्तान की माएँ, हर वो माँ जिसके गली में, जिसके घर के बाहर गटर के ढक्कन खुले हैं, जिसका बच्चा
किसी ट्राले के नीचे आके मरा है, डंपर के नीचे मरा है, बिल्डिंग्स गिरने से मरा है, और गुल प्लाजा में जिनके जिंदा लोग जल गए, उन सब के दिल की यही दुआ है मेरी जान, यही है। और सब आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके पूरे खानदान के साथ हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब कोई हादसा हो जाता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं, इस तरह के वाक़यात सारा साल हमारे साथ किसी हम न बहुत किसी जल्दी फैमिली भूल के साथ जाते हैं, जी हम हाँ, गुजर जाते हैं। जिंदगी इतनी तेज गुजर रही है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है ना, उनके साथ ये सारी ज़िंदगी का रोग लग जाता है। और शायद यहाँ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हमारे भाई इब्राहिम के हैं, वालिद साहब से हम बात करेंगे। जिस रोज़ ये वाक़या हुआ था उसके बाद से इन्होंने एक बात ये ठानी थी कि ये अपनी मदद आपसे जितने भी जगह ये जा सकते हैं और जो गटर के ढक्कन खुले हैं वहाँ खुद लगाएंगे। तो इनकी अपनी सैलरी में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 5% या 10% जो है वो अब हर महीने आप इसके लिए आपने रख दिए कि पैसे इसमें जाया करेंगे। मुझे हमारी सिर्फ बताइएगा। एक छोटी सी एक आप ख्वाहिश समझ लीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वो सिर्फ ये है गवर्नमेंट से भी, और जो लोग, अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही है तो जो लोग आसपास रहते हैं वो जी कैसे लेते हैं? अगर गटर का ढक्कन वैसे ही खुला है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा नहीं हो रहा, उसकी बदबू से ही जो आसपास के लोग हैं वही कुछ चंदा करके पैसे जमा करके उसको लगाते बंद हैं, कर दें। दानिश लगाते हैं, मोहल्ले वाले मिलकर लगाते हैं, ये फिर चोरी हो जाते हैं। देयर इज नो सिस्टम, तो कोई जो ये सिस्टम बार नहीं बार है। चोरी हो रहा है तो ये उनको देखिए- पकड़ क्यों नहीं रहे? देखिए, उनके साथ कोई ऐसी पंजाब में भी ये होता है। मरियम नवाज साहबा की मैं उस दिन बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे लगाएं ढकने जो कहीं बेचे ना जा सके, और अगर कोई बेचने के लिए जाए इस तरह उन पे कोई निशानी हो, उनको पकड़ लिया जाए, उनके भी कार्रवाई हो। बट ये कोई करेगा तो होगा ना। मेरे भाई है, मैं चाहती हूँ हम इनसे बात करें। वालिद साहब हैं इब्राहिम के, मुझे प्लीज़ बताएं, ये आपके अंदर हिम्मत आई है और आप ये काम करना शुरू कर रहे हैं, क्या कोई लोग साथ मिले हैं जो आपके साथ ये काम कर रहे हैं, या आप कुछ लोग अकेले हैं, कोई करते इदारा हैं? ऐसा है जो आप इस वक्त साथ दे रहा है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी इदारा मेरे साथ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत मैं कर रहा हूँ। आप किसी से मिले, आपने रिक्वेस्ट की किसी इदारे को, या आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि यार कुछ लोग हों जो मेरे साथ जुड़ जाएं इस काम में? देखें, एक तो ये मेरा काम नहीं था जी, मेरे साथ जो हादसा हुआ, बस मेरे दिल में ऐसी अल्लाह ने डाल दी कि किसी और के साथ ना हो। किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। बस मेरे मुंह से खुद ये अल्फाज अदा हो गए और उस पर मैं अमल भी कर रहा हूँ। तो मैंने किसी से कोई इधर बात नहीं करी इस सिलसिले में। मुझे ये बताइए नबील भाई, एक गटर का ढक्कन जब आप सोचते हैं कि यहाँ मुझे लगाना है, आपको कितनी देर लगती है वो सारा काम करने में? 10 से 15 मिनट लगते। 10 से 15 मिनट। और कराची में लेट से इमेजिन करें 1 लाख गटर होंगे ऐसे, 10 से 15 मिनट एक उस पर लगते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, मेरा एक बहुत मासूम सा सवाल है, मुर्तज़ा वहाब साहब से, मुराद अली शाह साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, जरदारी साहब से, आसिफा साहिबा से, शर्जील नाम मेमन साहब से, क्या आपके पास ना इतने वसाइल हैं कि पूरे कराची के गटर के ढकने लग सकें? कि जितने लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, मैं खुद जानती हूं कि इनके पूरे मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप जिन मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, क्या आपके उन प्रॉपर्टीज़ के बाहर गटर के ढकने खुले होते तो वहाँ घर लेते? क्या कराची में जिस पॉश एरिया में आप लोगों के मकानात हैं, अगर उसके बाहर कोई गटर का ढकना खुला रह जाए तो आप ये बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा ना खास्ता आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की भी फैमिली, या आपके किसी क्लोज फ्रेंड की भी फैमिली का कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, बच्चे सबके बहुत प्यारे हैं, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, क्या आप पूरा सिस्टम हिला नहीं देंगे? क्या आप तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं? क्या उनको कभी दोबारा कोई ओहदा मिलेगा? क्या वो दोबारा किसी कुर्सी पर बैठ सकेंगे? अगर आपका सिर्फ, मैं तो कहती हूँ गटर में गिरने वाली बात तो अनइमेजिनेबल है। अगर आपको ना आपके घर से बाहर निकलते ही एक किसी बड़े पत्थर से ठोकर लग जाए तो भी आप उस इलाके की इंतजामिया की, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बैंड बजा देंगे, क्योंकि आपके पास है वो वाली ताकत कि आप अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन किसी और का 3 साल का मासूम बच्चा एक शॉपिंग मॉल के बाहर
जो करोड़ों का टैक्सेस देते होंगे वो भी, और कमाते भी हैं करोड़ों अरबों हम रुपए। सब देते हैं टैक्सेस, तो वो कराची गटर सबसे के ज्यादा टैक्स देता गटर होगा। का ढक्कन ना होने की वजह से गिर गया। मैं जब से न्यूज पढ़ रही हूँ ना दानिश, तब से असल में डेली की उनके खबर पास ये आती वे थी। आउट है ना कि देखिए हमने तो एक बार लगा दिया, अभी अगर बार बार चोरी होगा तो हम बार बार तो क्यों हमसे लगाएं? बार बार टैक्स क्यों लेते हैं? हमसे भी एक साल टैक्स 100%, एक बार लें 100%। हमसे भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जो मेरे सुनने में आई बात वो ये है कि अगर 2000 रुपए का गटर का ढक्कन है तो कोई भी चरसी मवाली जो होते हैं वो इसको चुरा के 500 या 600 रुपए का बेच देते हैं, फिर वो दोबारा लगने के अंदर फिर एक लंबा प्रोसेस है। मेरे ख्याल से बीच में एक कोई सी कैंपेन फिक्स इट के नाम से भी हुई थी, उन्होंने भी अपनी सी पूरी कोशिश की थी, तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये बार बार जो चोरी होते हैं और जहां जाकर ये बिक रहे हैं, असल में तो उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि यार ये तुमने एक तो बेचा, जिसने भी बेचा आपने खरीदा क्यों, और जो बेचने आ रहा है उसको पकड़ लो यार। दानिश, मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए ना, इन सबकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। दुबई में चरसी मवाली क्यों गटर के ढक्कन नहीं उठाते? वहां क्यों नापैद हैं ऐसे लोग? तो ये तो बहुत सारे सवाल हैं, और फिर उसकी ज़ाहिर है सर आपकी जॉब क्या है? तौजीहात भी पेश की जाती हैं। आप कहाँ काम करते हैं? अपना बिजनेस करते हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं? मैं भाई के पास जॉब करता हूँ। भाई का अपने भाई काम के है। पास जॉब करते हैं। अब इनकी जो भी जॉब है ये अपनी सैलरी के का 5% हर महीने निकाल के इस काम के लिए इन्होंने रख दिया है कि अब मुझसे जितनी ताकत है, जितनी मेरी इस्तात है, मैं उसके मुताबिक लोगों की मदद करूंगा। लेकिन ये हुआ कब? जब इनके साथ ये वाकया पेश आया। अल्लाह ना करे कि ये वाकया कभी किसी के साथ पेश आए, क्योंकि ये जो औलाद की आजमाइश है ना, ये लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। ये इतनी बड़ी आजमाइश है। खुदारा जो लोग मोहल्ले वाले हैं वही सिर्फ मिलकर अगर थोड़े थोड़े पैसे लगाएं तो जितने गटर के ढक्कन हैं, मैं गवर्नमेंट से तो कह के हम थक गए। मैंने पूरी पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन में भी बहुत रिक्वेस्ट्स की हैं, सारी चीज़ों ने, राबिया ने भी इतना आगे बढ़ बढ़ के बताया ग्रीन चैनल के तवज्जुह से, लेकिन आई डोंट नो ये सब हुआ या नहीं हुआ। हम अपनी सी कोशिश करके जितने लोगों को बचा सकते हैं और बचा लें। मैंने अक्सर देखा है कि जब सड़कों पर एक्सीडेंट होता है तो हम इतने बेहिस हो जाते हैं बाज़-औक़ात कि अगर कोई किसी के पास ज़िंदगी है, कोई बच भी सकता है, हम उसको नहीं बचाते हैं। हम वैसे ही आगे निकल जाते हैं कि यार नहीं ये तो पुलिस केस हो जाएगा, मैं क्यों लेके जाऊं इनको, यार वो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हमारे यहाँ ये वाले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। दादा जो हैं जी। इब्राहिम के, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। पोते पोतियाँ तो घर की रौनक होते हैं, और मुझे पता है कि मेरे अब्बू के लिए हमारे बच्चे, मेरे भाइयों के बच्चे क्या अहमियत रखता है। मेरे भाइयों को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन मेरे अब्बू को मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा प्यार है। तो अंकल, मैं आपसे आपकी बेटी होने के नाते चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ शर्म दिलाएं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी इसी मुल्क में, इसी शहर में गुजारी सर है। आप बहुत वोकल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने बिल्कुल बहुत रहे। बोला है इस बारे में, उसका कोई रिजल्ट मिला आपको? किसी ने आपकी सुनवाई सुनी? किसी ने आपको कॉल करके बोला, कोई दिलासा दिया, ये बोला कि यार हम देख लेंगे, आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ? शुक्रिया दानिश भाई, आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस प्लेटफॉर्म से अपना कुछ थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करने का मौका मिला। जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम सब की ज़िम्मेदारी है, और ज़ाहिर है कि मजमूई बहैसियत मजमूई हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है। जी। किसी की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी बनती है, किसी की कानूनी ज़िम्मेदारी बनती है। हर सतह पर ज़िम्मेदार मौजूद हैं, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ अपने अपने इदारे में रहकर उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अब ये जो ज़िम्मेदारी जिसकी भी थी वो तो गफलत के मुर्तकिब हुए, और उन्होंने अपनी बदइंतज़ामी की वजह से, उनकी बदइंतज़ामी की वजह से यह हादसा पेश आया। अगर वो इसका इंतज़ाम पूरा करते तो यह हादसा पेश ना आता, बल्कि इससे पहले भी कई हादसात ऐसे हो चुके हैं, और उसके बाद भी ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसे पेश आए। यहाँ कोरंगी में ही यहाँ पर एक 6 साला बच्चा या 4 साला बच्चा गटर में गिरकर ढकना खुला हुआ था, वो भी हलाक हो गया। उसके बाद हम देखें तो मुल्की सतह पर भी कई इलाक़ों से हमें ये ख़बरें, आजकल मीडिया तो फास्ट है, वहाँ से हमें ये ख़बरें आती हैं कि जी फ़लाने गटर में गिर गया, फ़लाना बच्चा गिर गया, फ़लाना बच्चा गटर में गिरकर हलाक हो गया।
बात यह है कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कब करेंगे? जब ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं तो हर कोई उस पर आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो जाता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है कि वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है, उनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। ये सब कुछ हादसात के बाद क्यों होता है? आवाज़ क्यों उठती है? जी हाँ, हम आवाज़ किसी हादसे से पहले क्यों नहीं उठाते जी 100%। कि ऐसा हादसा पेश आने से पहले मौका ही ना हम मिले ऐसे ये हादसे देख पेश रहे हैं कि यहाँ पर ये ख़राबी पैदा हो रही जी है हाँ। और इस पर कोई ऐसा हादसा पेश आने का इम्कान है, तो उस हादसे से पहले हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठती है, शोर मचता है सुनवाई नहीं होती। और सुनवाई तो है ही नहीं ना, सुनवाई तो कहीं भी नहीं है। अब अगर सुनवाई होती तो वो सारी रात जो हम वहाँ पर तड़प रहे थे और जो कर्ब के आलम में हम मुब्तला थे, अगर सुनवाई होती तो उसी वक्त कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती और मुमकिन है कि वो बच्चा जल्द बाजियाब हो जाता और बच जाता, लेकिन नहीं हुई। तो सुनवाई तो यहाँ है ही नहीं ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देखें मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये जान अल्लाह ने हमें बतौर नेमत दी है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल है, बेशक। हमारा फ़र्ज़ है। हम अगर ये हमारे पास, ये हमारी जान अमानत है अल्लाह की तरफ से। बेशक। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाबदेह होंगे और हमसे मुताल्लिक़ा जितनी जानें जुड़ी हुई हैं उन सब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है, हमारी अपनी है। हम ये कहते हैं, मैं वालिदैन को भी ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अव्वल ऐसे छोटे बच्चों को अपने साथ कहीं शॉपिंग पर लेके जाना ही नहीं चाहिए। कहीं ऐसी जगह पर ही नहीं ले जाना चाहिए जहाँ ऐसे मौक़े आपको पता हो कि ऐसे हादसात पेश आने का अंदेशा हो। ऐसे छोटे बच्चों को फिर अगर आप कोई चाराकार नहीं है और आप ले ही गए अपने साथ, तो कम से कम उसकी हिफाजत तो करें ना। अब मैंने ये देखा, मैंने वो फुटेज के ज़रिए जब देखा कि वो बच्चे ने माँ से हाथ तो छुड़ाया, बाप वहाँ बेफिक्र होके खड़े हुए मोटरसाइकिल पे, उन्हें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। माँ भी बच्चे के पीछे पीछे, कदम आपने देखा होगा 2 कदम का भी फासला नहीं है, बच्चा आगे आगे चल रहा है। माँ को भी चाहिए था कि ऐसे मौके पर देखें, वो बच्चा गटर में गिरकर मरा, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी वहाँ से रोड, क्योंकि ये चेज़ब जो माल था उसके और उसके दरमियान मुश्किल से 10 फीट का भी फासला नहीं था, तो कोई गाड़ी भी आके मार सकती थी, कोई और ठोकर भी लग सकती थी, कोई और नीचे जगह भी, कोई और किस्म का भी हादसा पेश आ सकता था। तो माँ को भी चाहिए था कि बच्चे का हाथ पकड़ती और हाथ पकड़ के उस वक़्त तक न छोड़ती जब तक अपनी मंजिल मकसूद पर न बुजुर्गवार पहुँच अल्लाह जाती। की कुदरत होती है। देखिए, कि हादसा लिखा होना हुआ होता है हो। तो हादसात फिर ये ऐसे हुआ, होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से। जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उसकी जितनी ज़िंदगी लिखी थी वो तो हो गई, लेकिन जिस अंदाज से यह हादसा पेश आया ये नहीं होना चाहिए। जब हादसा हो जाता है अब कोई ना इस कोई पे बहाने निकल जी आते हैं। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो जिम्मेदारों की थी जो वहाँ के महकमे हैं और उससे मुताल्लिक़ा इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। नीचे से लेके ऊपर तक जो भी मुताल्लिक़ा इदारे हैं, सैकड़ों लोग ने देखा होगा कि गटर का ढक्कन नहीं है, लेकिन उनकी किसी थी। को ख्याल नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी वो जो चेज़अप है, माल है जो बना हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखें, वो लाखों रुपए का वहाँ पर कारोबार कर रहा है, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है। अगर उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने अगर कोई गटर खुला होता और ऐसा कोई ऐसी चीज़ होती तो क्या वो इसका इंतज़ाम ना करता? वो ज़रूर करता है उसका इंतज़ाम, और ये इंतज़ाम भी उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती थी, उसको करना चाहिए बिल्कुल ठीक। कि उसके उस तरफ से उसके कस्टमर आ रहे हैं जी। उसके ख़रीदार आ रहे हैं ख़रीदारी करने, और उन्हीं से तुम लाखों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों सर, हम रुपए अपनी कमा रहे हो। जिम्मेदारियां एक दूसरे पे डालते हैं ना। यहाँ तो जी ये हाँ। है ना कि यार ये वाला जो पोर्शन है ये तो मेरा है ही नहीं, जी हाँ। ये तो गवर्नमेंट देखेगी, हाँ। मैं क्यों करूँ ये? जी हाँ, जी हाँ, मेरे बिल्कुल। घर तो सेफ है ना, मैं फिर- तो कुछ, मेरे घर से तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही है इब्राहिम ना। के चचा भी इधर है, मैं सिर्फ चाहती ये हूँ चाहूँगा उनको कि ये तो सारी हमारी बातें हैं और ये हम हर रमज़ान ट्रांसमिशन में कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा है। क्या इस प्लेटफॉर्म से हम कोई ऐसी बात बोल सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल अब गटर के ढक्कन अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके साथ कोई चेन वगैरह लगा दो यार, कोई ताले लगा दो, नीचे कोई ऐसी चीज लगा दीजिए, जाली बिछा दीजिए कि कम से कम किसी के साथ हादसा तो ना हो। दुनिया भर में ऐसा ही है दानिश, वहाँ अब पर ये वो दानिश ड्रिल भाई, हुई भी जालियां जी, होती हैं जो वो कि तो फिक्स्ड है। होती हैं। अब ये बच्चे ने जो भी इसके साथ बच्चे का हादसा पेश आया तो इसने अपने तौर पर ये इसके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि जी मैं आइंदा किसी और बच्चे के अल्लाह साथ ताला अजर दे इनको ऐसा इस बात हादसा का। ये पेश कितनी ना बड़ी आए, बात है, मैं ये सोच रहा था। तो अपनी इस्तेदाद और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इसने ये काम शुरू जी। किया है और मैं इनको इंशाल्लाह हौसला देता हूँ। मैं कहता हूँ करते रहो, तोड़ो इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह। नहीं, हम अपने चूंकि चैनल से भी एक बार वसाइल फिर जो से हैं- गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी इदारे, जो भी जिम्मेदार हैं, जो लोग आसपास हैं, जो मोहल्ले वाले हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है या गटर का भाई कुछ ढकना कहना चाह रहे हैं। वहाँ भी चोरी हो रहा है, प्लीज़ आप लोग अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो खुद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, क्योंकि देखिए इससे नुकसान इतना बड़ा होता है कि एक पूरी फैमिली जो होती है वो इस लेवल पर आ जाती है अपने कि बच्चों वो की अपना जान दुख खुद बचाएं। बयान ही नहीं कर सकते। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं इनसे कैसे बात करूं कि यार ये कैसे हुआ। आप देखें, हम में से किसी ने इनसे नहीं पूछा कि यार जब ये हादसा आपके साथ रोनुमा हुआ तो आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि इस बात की तो हर इंसान को समझ होगी सबको पता है कि क्या गुजरती है दिल कि क्या के ऊपर। गुजरती है किसी पर। बट ये अनइमेजिनेबल पेन है किसी के बच्चे। मैं कहती, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ और हमेशा ये दुआ करती हूँ हर माँ के लिए, बाप के लिए, पूरे खानदानों के, अल्लाह औलाद का दुख किसी को ना दिखाए। आज का शो कुछ ऐसा तरतीब दिया गया नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा तरतीब में आ गया है, ऐसा बन गया है कि वो वाक़यात जो हम जिसकी खबरें रोज़ाना सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जिससे दिल कट जाता है हमेशा खबर सुनकर, और आप हमेशा एक सवाल करते हैं कि कब बंद होगा, ये क्यों हो रहा है बार बार। और ऐसी ही एक चीज़, ऐसा ही एक हादसा जिसके बारे में हम बार बार सुनते हैं, वो क्या है, डंपर के नीचे आके कोई कुचल जाए या कोई चल बसे उसकी टक्कर से। जब ये पिछले बात 2-3 पता है ऐसी हो साल गई में- जैसे लोगों के लिए शायद नॉर्मल। मैं यही कह रही हूँ, ये कॉमन हो जाता है दानिश हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली हम इम्यून हो जाते हम हैं ये ऐसी बात चीज़ों कितनी से। बार कर चुके हैं, पिछले रमजान पिछले में भी। और ट्रांसमिशन भी हमने की थी। तो 2-3 बरसों में इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि कराची की आधी रोडें तो वैसे ही खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। तो अब वो जो डंपर चलते हैं, इतने बड़े बड़े डंपर, इतने हैवी वेट, जिसे हैवी व्हीकल्स कहते हैं, वो फिर खुद अपना बैलेंस नहीं रख पाते और फिर जिस तरह से उनके ड्राइवर वो गाड़ियां चलाते हैं वो एक अलग कहानी है। और आप ये बात जानते हैं ना, 11 बजे से पहले वो अलाउड नहीं होते रोड के हाँ, ऊपर। और उसके और आपको अक्सर दिन में भी नजर आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड पैसे हैं जो वहाँ पर खड़े हुए बंदे को दिया जाता है, जो भी ट्रैफिक पुलिस का होता है। एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, न्यू कराची के रिहायशी इलेक्ट्रीशियन थे शाहिद, जिनको एक बाइक पर जा रहे थे, एक डंपर ने उनको टक्कर मारी, वो गिरे, पीछे से एक दूसरा डंपर आया और उनको कुचलता हुआ चला गया। अपने सोगवारान में अपने बीवी को छोड़कर गए हैं, उनकी बेटियां हैं 3, बेटा है। आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले हमारी तरफ से, इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन की टीम की तरफ से, पूरे ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से ताज़ियत कबूल करें। ये एक बहुत ही दिल चीरने वाले वाक़यात हैं, मैं जानती हूँ, जब भी होते हैं हम इस पर रोते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने दिल का हाल आज बताएं ताकि सुनने वालों में किसी में कोई शर्म, कोई एहसास पैदा हो, क्योंकि हम तो यकीन करें, हम चीख चीख कर मर जाएंगे ना तो हमारी आने वाली नस्लें भी यही खबरें सुनती रहेंगी और पढ़ती रहेंगी और ऐसे ही ख़ानदान बैठे रहेंगे, उनके ऊपर कोई कानों को जून नहीं रहती। तो मैं चाहती हूँ आप बोलें जो आपके दिल का हाल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारत है, बस मेरा चले गए, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे रह गए, यतीम हो गए मेरे बच्चे। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई करने वाला नहीं है मेरा। मैं किसी से मदद किससे मांगू, मैं कोई मदद करने के लिए नहीं है। मेरी सिलाई कर रही हूँ मैं, मेरे मोहरों का मसला हो गया है, मेरा प्रेशर हो गया है मुझे। मेरी बच्चियों के लिए शादी करनी थी, मेरे करते मेरे शोहर। मेरे बच्चे इतने काबिल नहीं है अभी। आपका एक ही बेटा है? 2 बेटे हैं 2 मेरे, बेटे हैं और 3 छोटा बेटियां। एक। हाँ, छोटा वाला क्या उम्र है भाई की बेटा? 6 साल। अब माइक में बताओ। इनसे छोटा है, 12 साल का है। मुझे बताओ, जब अब्बू के साथ ये वाक़ पेश आया उसके बाद किसी ने कोई के हेल्प, कोई आया? थोड़ा बहुत करते हैं,
ऐसे कौन करता है? सब हुकूमती अपने सतह अपने पर कोई नहीं आया हेल्प करने? नहीं, बस नहीं, ऐसे कोई भी नहीं सब आया। हौसला दे के चले गए, सब बस चले थोड़ी सी हेल्प की, थोड़ी सी नहीं, ये हुआ। सारा अल्लाह करवा रहा है मेरा, तो अल्लाह ही है, अल्लाह से मांगती हूँ मैं बस। और पापा को मतलब रोज का लाना था, वो रोज का खाना था खाना था, हमारा। मैं जाऊंगा मैं तो कुछ लेके आऊंगा कल के लिए। रोजाना की दिहाड़ी पे काम करते थे, तिहारी पे काम करते थे, हमेशा मेहनत की, मेहनत जी, से मेहनत कमाया, से हक कमाया, हलाल की हक अपनी हलाल बच्चियों को खिलाई। कहीं ऐसे नहीं खिलाया। मेरी भी अचानक तबीयत खराब इतनी हो जाती है, कार्डे ले लेके भागते हैं मेरे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, देवर है मेरा, जेठ है मेरे, सब अपने अपने घर के हैं, वो भी अपने बच्चों का करेंगे, मेरा कब तक करते रहेगा कोई? आप लोग का घर अपना है या किराए का है? अपना ही है, है, जाट अपना छुटा के साथ ही रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जेठ हैं, देवर हैं, साथ ही रहते हैं हम लोग, फैमिली है। अब वो ख्याल कर रहे हैं आपका? बस ख्याल हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कर रहा है, बेचारे वो लोग भी करते हैं थोड़ा बहुत। उनका बेटे आप अपना कुछ काम अपना करते ही। हो? आप कुछ काम करते हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, क्या नाम है, हमारा इंटर में थे जब पापा का इंतकाल हुआ, तो इंटर के पेपर भी रुक गए, तो उसकी फीस की वजह से पेपर नहीं दिए हमने। मैंने नहीं पढ़ा। क्या फीस है इंटर के? अभी आप जब दोबारा पेयर होगी कितनी एग्जाम की फीस अभी होगी? तो होने वाले हैं ना मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर के पेपर्स। जी, फर्स्ट ईयर के होने वाले हैं, सेकंड ईयर के। आप सेकंड ईयर के आप देने second आए? ईयर में हो? सेकंड ईयर के मैंने दिए थे, लेकिन मेरे कुछ रह गए, तो वो अब देने थे, तो ये हादसा हो गया, तो इसके बाद से मैं दे नहीं सकी। फिर उसके बाद अब मैं टीचिंग कर रही हूँ। जी, आपको तो पता है प्राइवेट स्कूल में कितनी देते हैं, बहुत कम मिल रही है, मेहनत मतलब इतनी ले रहे हैं, क्या करें बच्चियों, बस गुजारा कर रहा है, अल्लाह करवा रहा है मेरा, तो बस अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ मैं। मुझे ये बताओ, मैं पैदरी में हुआ था इनका, मुझे और ये ना बताएं गाड़ी आप। मिली ना कुछ मिला, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करा, कुछ इंसाफ नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं कहाँ से दिखाऊं तुम लोगों को, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी बच्ची है बस। आप मेरी वो अम्मी की डंपर वाला जगह उसके बाद पकड़ा गया आप है दिल अभी? बड़ा नहीं करें। पकड़ा नहीं, क्या नाम है, FIR कटवाई थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं पता चला। कभी नहीं पकड़े जाते दानिश, और जो पकड़े जाते हैं उनको इतना बड़ा ये माफिया है, वो निकलवा लेते हैं उन्हें रातों रात। ये इतना फिर बड़ा तो इन माफिया है। बातों का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हमें तो किसी दिन गवर्नमेंट के किसी बंदे को यहाँ लाके बिठाना चाहिए इनके सामने, और वन ऑन वन पूछना चाहिए, ये खुद ही पूछे ना उनसे। हम तो इस तरह हर दफा अपना शो करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, लोग देखेंगे, थोड़ी सी सिंपैथी आएगी, बट सोल्यूशन फिर भी कोई नहीं। हम अल्लाह ना करे अगले साल भी ये बातें कर रहे होंगे। अम्मा, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं पाकिस्तान में, और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके अपने काम में भी बरकत दे, और वो जो नेकी के काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें भी बरकत दे। और ये वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जिन्हें एहसास है पाकिस्तान के लोगों का और कराची के लोगों का। पाकिस्तान की तो मुझे लगता है खास तौर पर इंसानियत का एहसास है। कुछ एरियाज के हालात बदल रहे हैं, और हम उनके लिए खुश हैं, शुक्रगुजार हैं कि कहीं तो बेहतरी आ रही है। कराची वालों की सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी जो इब्राहिम के घर वाले कहकर गए ना, उससे कलेजे फट जाने चाहिए इन हुक्मरानों के, क्योंकि ये हिसाब होगा। हम अपने उलमाए कराम से भी पूछेंगे कि खुलफाए राशिदीन जिनके वक्तों में वो सिर्फ इसलिए परेशान रहते थे कि कोई भूखा ना सो जाए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन जो कि चलता फिरता उसको एक डंपर कुचल के चला जाता है, उसके घर वाले आज रो रहे हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी का आसरा ना हो। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत नुमाया शख्सियत है, और चैरिटी के काम में, लोगों की खिदमत में, खिदमत खल्क में उन्होंने अपना नाम बड़ा पैदा किया, क्योंकि काम किए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं, अपना ज़ाती काम भी करते हैं, फिर जब होता है आकर यहाँ लोगों की खिदमत भी करते हैं, लोगों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। मैं चाहती हूँ कि फ़र्जंद पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब को यहाँ मदऊ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये वो शख्सियत हैं जो इस वक्त कराची वालों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम जब ये पाकिस्तान में होते हैं हम इन्हें याद करते हैं, ये भागे चले आते हैं, ये पूछते हैं किसको क्या मदद की जरूरत है, मैं तैयार हूँ। बहन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत आप शुक्रिया। जब हमने याद किया, जब हमने आपको बुलाया, आप आ जाते हैं, ये हमारे लिए we are humbled, we are honored। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मेरी जज़ाकल्लाह। पूरी कोशिश रहती है कि हम JDC के ज़रिए या शमीम शेखानी फाउंडेशन के ज़रिए जो भी कर सकें हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े रहते हैं हम। अली भाई, कराची के हालात, हर दफ़ा आप आते हैं, हर दफ़ा वही रोना। आप तो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाने वाले लोगों को ज़्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है। ये एक फैमिली हमारी डंपर हादसे की
शिकार बैठी है, ऐसे हज़ारों लोग हैं अली भाई, एंड देयर इज़ नथिंग बेटर दैट इज़ हैपनिंग इन कराची। हर साल आप आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हालात और बुरे हो This गए has हैं। been happening since my childhood. बचपन से सड़कें और सुनता हुआ आ रहा हूं खराब मैं तो ये हो सारी गई बात। हमारा बचपन इस चीज़ में गुजरा है, यहाँ तक कि मुझे यूएस गए हुए 20+ ईयर्स हो गए हैं। मेरा हर महीने आना होता है और हर महीने अभी लास्ट जो किस्सा गुल प्लाजा को हुआ है उसमें जो हालात हुए हैं उसके बारे में हम क्या कहें। 1200 दुकानें और कितने लोग का हमने इंतकाल यहाँ हो दुकानें गया। सजाई हैं गुल प्लाजा की, रोजाना छोटी एक सी हमने सेलर को कोशिश हम की है यहाँ पे यहाँ पे। कोशिश करते हैं प्रमोट करें उनके ऑनलाइन काम के लिए। तो ये छोटा छोटा कतरा कतरा करके हम तो कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने करना है वो क्यों नहीं कुछ कर रहे अली भाई? हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं जो हालात हैं आपके सामने। वाकई की कुछ बात कह भी नहीं सकते साहब, मैं तो खैर कर लेती हूँ थोड़ी हिम्मत कहने की। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से हो सके जो गुल प्लाजा में जो मेरे भाई थे जिनका इंतकाल हुआ उनको जी। हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए पहुंचाए। बिल्कुल मैंने देखा। अब लेकिन अल्लाह आप आपको पैसे जज़ाए दे सकते खैर हो दे। लेकिन उनके जो लव वन थे उनको तो वापस नहीं ला इंसान सकते का हो। नेमुल बदल दोबारा तो नहीं आ नहीं है, सकता। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अली भाई इससे पहले हमारे पास जो फैमिली थी, इब्राहिम जो बच्चा गटर में गिर गया था, उनके जो भी गम था और वही बात, आपके 3 साल के बच्चे का क्या नेमुल बदल कोई आपको ला कर देगा। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ बोलना चाहें, जाहिर है वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं अली भाई। मुझे बताया मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। अली भाई कैसे? एक छोटी सी ख्वाहिश और मेरे फौरन जहन में आया, मैं आपसे कह सकती हूँ। उनकी वालदा जो है वो बहुत दुखी हैं, उनका मुझसे नहीं दर्द देखा गया। मुझे लगता है जब आप बहुत दुखी हो और जब आपका दिल फटने वाला हो ना, तो एक जगह है जहाँ आप जाकर रो सकते हैं और वो है खाना काबा। बिल्कुल अगर आप उनको उम्रा करवा दें अली भाई। बिल्कुल आपको उम्रे के बारे में मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। दानिश मेरी तरफ से ही अनाउंस कर सकते थे। इट्स नॉट अ बिग डील। हम उनके बिल्कुल अम्मी अनाउंस अब्बू कर को दें। इब्राहिम के आप उम्रा करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल करवा दें। जज़ाक मैं चाहूंगा क्या वो फैमिली एक बार आ सकती है यहाँ पर, आइएगा प्लीज। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है, देख जो लो हमारे बस इतनी भाई सी हैं बात थी। कि जहाँ जॉब करते हैं वहाँ इनकी सैलरी मैंने इतनी कहा नहीं था है, ना हो इन्होंने फिर जाएगा। भी एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। आप प्लीज अली भाई से इन्होंने मिलिए। अपनी सैलरी में से 5% अब इस काम के अंदर लगाया है कि शहर के अंदर जहाँ जहाँ गटर के ढकने खुले होंगे ये अपने पास से वो पैसे लगा के वहाँ कर माशाल्लाह, देंगे। मैं माशाल्लाह, सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई की कहीं अच्छी जॉब हो जाए, इतनी कि एटलीस्ट इनकी एक अच्छे अमाउंट की सैलरी हो जाए। बिल्कुल मेरे डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर ही हैं इस टाइम पे, कंपनी के शखानी ग्रुप के भी हैं, फूड पापा के भी डायरेक्टर यहाँ पर ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भाई उनसे मुलाकात कर लें, जहाँ पर जो जॉब हो सकेगी इंशाल्लाह ताला वो भी करवा दें। इंशाल्लाह। पहले आप जाएं उम्रे पे पहले हमारी उम्रे तरफ पे से। जाएं। बिल्कुल उम्रे पे जाएं, उम्रा कर आएं, उसके बाद आप आके मिले मेरे डायरेक्टर साहब से और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। एंड दिले पूरा मकसद ये है कि जो हो गया उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते, अब वहाँ लेकिन जाकर हमारी एक छोटी सी कोशिश से अब दानिश यहाँ अगर नहीं, हम वहाँ जाकर रो लो, थोड़ी सी जितना मुस्कुराहट ला जितना सकें। रोना है रो कर आओ। माशाल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा और आप है। मदीने जाओगी तो आपने सलाम पेश करना हम सब की तरफ से। मदीने से बुलावा आ गया है। दुआ करनी है सबके लिए और इब्राहिम के लिए सबसे ज्यादा। बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस माह मुबारक में जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आपकी डिटेल्स लेते हैं और ये प्रोसेस शुरू करवाते हैं। अली भाई तशरीफ रखिए। इब्राहिम के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक और ख़ानदान जिनके जो सरपरस्त थे घर के, वो डंपर के हादसे में जान से गए। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने आप से इन खानदानों की हालत और इनके गम को कम करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं मेरे डायरेक्टर साहब को बोल दूं मुझे एक 1.2 मिलियन का चेक दे दें प्लीज। 1.2 मिलियन का चेक अली भाई देना चाह रहे हैं इस खानदान को ताकि इनका मसला हल हो जाए। ये तकरीबन 60,000 रुपए एवरेज के हिसाब से 2 साल का इनका जो है वो मामला है। 1.2 मिलियन का चेक आ रहा है और उस दौरान अली भाई जब तक वो चेक आता है, आपको मैं दिमाग से निकल गया था विद ऑल ऑफ दिस, आपने भी माशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन शुरू की है, उसकी भी आपको बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल थैंक यू। मैं आपसे होस्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ मैं होस्टिंग ऑफ कोर्स आप जैसा तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन अच्छी कर सकते। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो मैं होस्टिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर यूएस के अंदर होता हूँ, इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ। तो हम लोग का माशाल्लाह जेरीसी फाउंडेशन का यहाँ पर दस्तखान, अमेरिका के अंदर एक दस्तखान, फिर हमने दूसरा दस्तखान खोला है जिसके अंदर वहाँ पर टोटल 7,000 लोग डेली बेसिस पे खा रहे हैं। तो फिर हमने एक ट्रांसमिशन बना दी जिसके अंदर वहाँ पर इल्मी बातें भी हों, उसके साथ साथ जो गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं
और वहां पर भी आप बिलीव करें नहीं करें, वहां पर भी बहुत केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो फिर वहां पर क्योंकि एवरीथिंग इज फंडेड बाय शखानी ग्रुप, तो हमने कोई स्पॉन्सर नहीं रखा हुआ है, तो मैं खुद जाकर कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे स्टेज पे होना ही पड़ता है जो भी केसेस हैं उसके लिए। तो होस्टिंग नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ 4-5 अली भाई, ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है, मैं पूछना चाहती हूँ ये आप में आया कहाँ से? ये बात मैं कहूँ कि मेरी वालदा मरहूमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, मेरी वालदा मरहूमा तो कई सालों से करती थी जब हम छोटे थे। तो जब बचपन से देखते गए कि अम्मी हमेशा से, जब वालदा मरहूमा का इंतकाल हुआ तो पता चला 2 से 2.5 हज़ार खानदान अम्मी हर महीने उनके खर्चे देती थी। अम्मी के इंतकाल की बात पता चला, इंतकाल से पहले तो कभी पता ही नहीं था। फिर वो मैंने जिम्मेदारी अपनी छोटी बहन को दी, फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने विंग्स बढ़ाए और बढ़ाते गए, और शमीम शखानी फाउंडेशन अब बहुत जगह काम कर रही है। और द बेस्ट पार्ट इज कि मेरी वालदा मरहूम हो गए तो हम लोग किसी से फंडिंग नहीं लेते हैं, कोई भी आपको डोनेट करना चाहते हैं तो हम नहीं लेते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज फंडेड बाय हमारी कंपनी शखानी ग्रुप से। तो कोशिश ये रहती है कि हर साल हम डबल से ट्रिपल करें। और ह्यूस्टन में भी, अमेरिका में, मैं कहना चाहूंगा नेशनल टीवी के ऊपर कि अमेरिका में भी हमारे लोग तकलीफ के अंदर हैं, उनकी सैलरीज की इशू है। अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर के बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है और हमारे लोग तकलीफ में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अमेरिका के लोग हों, पाकिस्तान के अंदर हो, कराची के अंदर हो, तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता है। और मेरी कोशिश रहती है जो माँ ने सिखाया है उस बेस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक बात है। जनाब, 1.2 मिलियन का चेक मैं चाहती हूँ अपने हाथ से माँ को दें। ये लीजिए माँ, वाह, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत। आप दुआएं इन दोनों को दें, इनकी मोहब्बत में मैं आया हूँ। इनकी इसमें भी दुआ में दे रही बेटा। इतना समझा आप लोगों ने मुझे, इतना करा मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को बच्चा कामयाब करे, आप लोगों को भी बच्चों सबको। बस आप दुआ में याद रखें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर माँ आपको कोई तकलीफ हो, इसके बाद भी कोई मसला हो, मेरी किसी बहन की शादी का कुछ हो, कुछ भी मसला हो, जॉब वगैरह को, यू हैव माय नंबर, जस्ट कॉल मी और आपके पास आपकी चीज पहुंच जाएगी। ये मेरी तरफ से बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि आपने ध्यान से इस्तेमाल करने पैसे बच्चियों की पढ़ाई के लिए लगाए। बस माँ दुआ में याद रखें आप हमें। बच्चे के लिए हो जाए बस मुझे। बस अब ना रोए ना, अब ना रोए। हम चाहते हैं बस ये रोना बंद करें ना, बस। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह वसीला बनाता है, नेक लोगों को अल्लाह वसीला बनाता है। मैं चाहती हूँ कल को आपका हाथ देने वाला हाथ बने, खुददार बने बच्चे और लोगों को बांटे। मैं चाहती हूँ, आपका ये बेटा मुइज नाम है, मैं चाहती हूँ मुइज आए हमारी ट्रांसमिशन में और वो आके चैरिटी किया करे कुछ सालों बाद, ठीक है? इंशाल्लाह। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।